ओम शांति। आज 2 फरवरी है। आज अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे। ये 31 दिसंबर 2003 की ओरिजिनल मुरली है। 31 दिसंबर अर्थात नया वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए तो बाबा ने उसी अनुसार मुरली का टाइटल लिया कि इस वर्ष 2003 में बाबा ने लक्ष्य दिया था, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। कल के वरदान में भी था ना कि अभी पुरुषार्थी नहीं, अभी क्या बनना है, महादानी स्टेज को बनाना है। तो इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवं रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हैं, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फकूर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगा कर आओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व में चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हाल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हाल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं, ये अनुभव करते हो, फकूर है ना। तो आज बाबा की दृष्टि अलग है। कभी भाग की लकीरें देखता है, कभी चमकते सितारे देखता है। तो आज बाबा ने क्या देखा, भुजाओं के रूप में, है ना। ब्रह्मा की भुजाएं गाई हुई है ना, वैसे बाबा की सहयोगी भुजाएं आत्माएं बाबा ने उस रूप में देखा। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए। लेकिन नया वर्ष का क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है ना। जैसे नया साल मनाते हैं तो पुरानी साल की यादें और नए साल के सपने, तो उसी अनुसार बाबा ने बोला ये भी स्पष्ट हो कि पुराना दुनिया और नई दुनिया ऐसे स्पष्ट सामने हो, क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते कि ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल, इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव। आज स्वराज्य अधिकारी हैं और कल विश्व राज्य अधिकारी है नशा। देखो, आज बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं, है ना। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है कि ये फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं, है ना, फरिश्तेपन का नशा। तो बानु बोला, तो इस वर्ष क्या करेंगे? इस वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया, है ना। 2,00,000 लोगों को एक साथ इतना बड़ा प्रोग्राम किया, लेकिन नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्वप्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार क्या है? अनुभव।
अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज़ है कि जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड, है ना, अखंड महादानी। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का ज्ञान दो, है ना। वाणी की सेवा, कर्मों द्वारा भी सेवा। सारे दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है। मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, है ना। जब तक स्वयं की संतुष्टता नहीं तो माने अभी तक खाता जमा हुआ नहीं है। तो 7 दिनों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं होगा। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण क्या है कि दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है कि कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी भी सेवा करने समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में आकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं वह अभिमान के भाव से। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो कि क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प क्या है, जमा की प्रारब्ध है। जो जमा किया वो खर्च होगा, लेकिन भाग्य बनाने का समय अभी है। तो इसलिए भगवान बोला तो जमा करो। और जमा करने की सहज विधि एक तो बताई कि संतुष्टता स्वयं में हो, दूसरे में हो, और दूसरा गोल्डन चाबी बाबा ने दी, निमित्त भाव से सेवा अगर हम करेंगे तो उसको टचिंग होगी, है ना, जरा भी अभिमान ना हो। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है, अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना, जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में पक्का किया है। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा, आदि से लेकर अंत तक हर बात में क्या कहा। मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूँ नहीं बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का भाव अविद्या, ये देखा ना, देखा। हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो, मैंपन समाप्त हो जाए। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, प्लान अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश है, लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में
बाबा बाबा स्मृति में हूँ मैं पन्नी। बाप दादा करावन हार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन है, पुरानों को तो याद होगा, याद है ना? क्या स्लोगन था? हुक्मी हुक्म चला रहा है। ये थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन को खत्म करना है। मुख से ऑटोमेटिकली बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता हो, है ना? इतना निमित्त भाव, निर्माण भाव, है ना? हर समय जैसे दादियों को देखा, बाबा बाबा के अलावा कोई तीसरा शब्द नहीं। बाप दादा यह रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल कराई। कौन सी ड्रिल? कि अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन और मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है ना? बाबा ने जो अंतिम महावाक्य उच्चारण किए, है ना? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो उसके बारे में बाबा ने बोला कि मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी, है ना? तो तीनों स्वरूप में कैसे रहना वो भी बाबा ने बताया। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा। अभी भी डबल फॉरनर्स अनुभव कर सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है ना? हाँ, डबल फॉरनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज़्यादा है ना? तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात हो, तो जिससे भी अति प्यार होगा तो उसकी सौगात छिपा के भी रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार, इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इन बहन द्वारा, भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। लेकिन अनुभव ऐसी चीज़ है जो खींच के उसको आपके पास ले आएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो पहले संपर्क वाले बनते हैं, फिर संबंध में। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा समझा? क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो, है ना? तो चेकर और मेकर, है ना? चेक क्या करना है कि कितना जमा का खाता है, और मेकर में क्या चेक करना है, कितना अनुभव कराया। तो अभी अभी क्या करेंगे? अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे ना, या नहीं? तो नए वर्ष में क्या करते हो? 1-2 को गिफ्ट देते हो, एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कितना देखो भाषा का मास्टर, है ना? तो कार्ड की जगह बाबा को क्या चाहिए? रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा खेल? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। तो बाबा ने बोला, तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी हैं। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। कौन सा रिकॉर्ड? निर्विघ्न।
छोटी बातें समाप्त, बड़े को छोटा बनाना सीखो तो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे। बाप का आवाज़ सुनाई दे तो सौगात देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। तो भानु को बोला अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगाए। बेचारे पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को ही नहीं जानते, है ना, जो आया इस धराधाम पर, है ना, हमारे बीच, है ना, तो उसको ही नहीं पहचाना। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है, ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, तो बाबा ने चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों की दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आए तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आए। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। तो कितना प्यार से बाबा सौगात दे रहा है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की वह अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो, है ना। अभी समय यही है, रिटर्न देने का, समाधान स्वरूप बनकर सब आत्माओं को अपने फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा उपकारी बन उनकी समस्याओं को समाप्त करो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अव्यक्त इशारे हैं कि आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एकता के लिए क्या करना पड़ेगा? एक है, एक नाम ही बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो, माने व्यर्थ न जाने दो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी, मैंपन समाप्त हो जाएगा और सभी में भिन्नता जो है वह समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज नए साल में बाबा
उसको कौन सा कार्ड दिया, अपने रिकॉर्ड का कार्ड देना है ना। और बाबा ने जो सौगात दी, कौन सी सौगात दी, उसको संभाल के रखना है। 3 महावाक्य हमेशा, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। तो ऐसे निमित्त बनकर हर कर्म में बाबा बाबा की स्मृति रहे और अखंड मादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।